समय यात्रा कोई सोच नहीं बल्कि इतिहास हमें ऐसे कई सबूत देता है। आज हम आपको बताएंगे समय यात्रा से जुड़े ऐसे ही तथ्यों के बारे में जिसे जानकर पूरे देश के वैज्ञानिक हैरान हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सारे सबूत सही हैं, पर हम सोचने पर जरूर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में समय यात्रा हो सकता है। आज हम आपको समय यात्रा के कुछ रोचक घटनाएं बताएंगे। लोगों का मानना है इन सारे लोगों ने समय यात्रा की है। नंबर 1, टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। इंटरनेट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध समय यात्रा की विवादित सबूत के रूप में यह फोटो रहा है। लोगों का मानना है कि यह व्यक्ति एक समय यात्री है। यह फोटो बार्लोर्नी पोयर्नी म्यूजियम की संपत्ति है, जो कि पहली बार 2004 में लोगों को दिखाया गया था। फोटो में पीछे लिखी तारीख से पता चलता है कि यह फोटो सन 1940 की है, जो कि रीओपनिंग ऑफ साउथ फोक ब्रिज में गोल्ड ब्रिज की दोबारा खुलने के मौके पर लिया गया था। फोटो में खड़े व्यक्ति के बारे में लोगों का मानना है कि व्यक्ति के कपड़े सन 1940 के वेशभूषा शैली से काफी आधुनिक हैं। साथ ही व्यक्ति के हाथ में एक डिजिटल कैमरा पकड़ा हुआ है, जो कि आज के फोटो कैमरा जैसा लगता है। लोग इस व्यक्ति के कपड़े तथा सनग्लास की वजह से मानते हैं कि उस वक्त ऐसे आधुनिक चीजें फैशन में नहीं थीं और इस तरह की कैमरा तब आविष्कार में थे ही नहीं। इन सब बातों को लेकर लोग ये मानते हैं कि ये व्यक्ति आधुनिक समय का कोई समय यात्री है, जो समय यात्रा करके उस समय में गया था और संयोगवश इस फोटो में कैप्चर कर लिया गया है। फोटो के विपक्ष में भी काफी बातें कही गई कि ये फोटो असली नहीं है बल्कि इसे फोटोशॉप किया गया है, और स्रोतों से पता चलता है कि ये फोटो एकदम असली है, जिसे किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं की गई है। और सबूत के तौर पर फोटो को वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये व्यक्ति वाकई में एक समय यात्री था? स्रोतें कुछ और भी बताती हैं। कई वेबसाइट व्यक्ति के फैशन के बारे में सफाई देते हुए कहती हैं कि पहने गए कपड़े और सनग्लासेस उतने भी आधुनिक नहीं हैं जितने उस समय को देखते हुए लगते हैं, बल्कि उस समय के दुर्लभ फैशन में आते हैं। स्रोतें जो भी कहें, पर आज भी इस व्यक्ति के आधुनिक पहनावे की वजह से लोगों के बीच में रहस्य बना हुआ है। मेंस चाइनीज थिएटर। यह घटना सन 1928 की है। तस्वीर में दिखाई जाने वाली ये लेडी सेलफोन से बात करती हुई दिखाई देती है। ये तस्वीर हॉलीवुड में मेंस चाइनीज थिएटर फुटेज का ये तस्वीर दिखता है कि ये बूढ़ी औरत बाएं हाथ को अपने कान पर इस तरह जा रही है जैसे आज के समय अनुसार वो सेलफोन पर बात करते हुए जा रही हो। लेडी के आसपास कोई भी नहीं है जिसके ये अंदाजा लगाया जा सके वो अपने आसपास किसी से बात करते हुए चल रही हो, सिवाय एक आदमी के जो उससे काफी दूरी पर है और वो चला जाता है। इस फोटो का पता फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने लगाया। हम तो ये नहीं कह सकते कि ये लेडी एक समय यात्री है, पर आज तक इस लेडी के बारे में स्पष्ट जानकारी ना होने के बाद लोग इसे समय यात्री ही मानते हैं। रुडोल्फ फ्रेंच। बात जून 1950 की है। न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को सड़क के बीच खड़े पाया। पुलिस वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो इंसान सड़क के बीच क्यों खड़ा है। पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास जाना चाहता था क्योंकि वो व्यक्ति कुछ उलझा लग रहा था, पर इसी बीच एक कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दिया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस द्वारा थोड़ी छानबीन करने पर उसके जेब से कुछ चीजें मिली, जो थी पुराने जमाने के कुछ सिक्के, नोट, व्यावसायिक कार्ड जिस पर रुडोल्फ फ्रेंच का नाम लिखा था, और एक लेटर था जो जून 1876 में भेजा गया था। इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने इसके बारे में पता करना शुरू किया और उन्होंने पाया एक व्यक्ति इसी नाम का लापता हुआ था और वो उस समय लगभग 29 साल का था, और जिस पुलिस वाले ने मौके पर देखा था जिसकी मौत हो गई थी वो व्यक्ति भी तकरीबन 29 साल का था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी डिटेल्स इस व्यक्ति से बिल्कुल मेल खाती थी। तो क्या ये वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखवाई गई थी? अगर ये वही था तो ये बात बहुत लोग मानते हैं कि वो एक समय यात्री था। मॉन्टैक प्रोजेक्ट। मॉन्टैक प्रोजेक्ट एक तरह के परीक्षण थे जो कि लॉ ऑरलैंड में चलाए जा रहे थे। इसका उद्देश्य था मनोवैज्ञानिक युद्ध की टेक्निक बनाना
और कुछ रिसर्च समय यात्रा पर भी चल रही थी। सन 1943 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें एक नेवी वॉरशिप को गायब किया जा रहा था। ये परीक्षण नेवी डिस्ट्रॉय शिप पर हुआ जिसमें शिप के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काफी प्रभाव डाला गया, जिसके कारण ये हुआ कि शिप गायब हो गई और टेलीपोर्ट होकर फिलाडेल्फिया से नॉर्थ वर्जीनिया में पहुंच गई और कुछ देर बाद वापस फिलाडेल्फिया आ गई। हैरानी की बात यह है कि फिलाडेल्फिया और वर्जीनिया की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है, पर इस परिरक्षण का बहुत बुरा परिणाम हुआ क्योंकि शिप में मौजूद ज्यादातर लोग मारे गए। कुछ लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से शिप की धातुओं के बीच में फंस गए और जो कुछ जिंदा बचे उनकी याददाश्त को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस परिरक्षण का बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ, पर वैज्ञानिकों को इस घटना को लेकर काफी अच्छा भविष्य दिखा कि वो समय यात्रा को सच कर सकते हैं और माना जाता है कि ऐसे परिरक्षण आज भी वहां किए जाते हैं, पर ऐसे सभी परिरक्षण सबसे छुपकर जमीन के नीचे किए जाते हैं। सर वेक्टर गोदार्ड। बात 1935 की है जब वेक्टर गोदार्ड एक उड़ान भर रहे थे जो कि इंग्लैंड में है। रास्ते में वो एक टूटे फूटे एयरफील्ड से निकले और वो एयरफील्ड एक जंगल में तब्दील होते जा रहा था। ना वहां कोई जहाज था ना कोई रनवे। उस दिन वेक्टर सही सलामत पहुंच गए और कुछ दिन बाद वहां रुकने पर वेक्टर ने वापस आने का फैसला किया। वो उसी रास्ते से जा रहे थे जिससे वो आए थे। फिर से वो उस एयरफील्ड के ऊपर पहुंचे और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो एक तेज तूफान में फंस गए और उन्होंने विमान से अपना नियंत्रण खो दिया और अचानक उनका विमान नीचे गिरना शुरू हुआ और वो कुछ समय बाद उस तूफान से बाहर निकल आए। और जैसे ही वो तूफान से बाहर निकले वो हैरान रह गए क्योंकि वो फिर से उस एयरफील्ड के ऊपर थे, पर इस समय वो एयरफील्ड एकदम अलग था। वो एकदम नए जैसा लग रहा था और वहां पर 4 प्लेन भी खड़े थे जिनके रंग पीले थे, जबकि उस समय के प्लेन सिल्वर रंग के होते थे और आसपास मैकेनिक्स भी घूम रहे थे। एक मॉडल ऐसा भी था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे उनका प्लेन उड़ान भरता गया वो एयरफील्ड पीछे छूटता गया और जैसे ही वो एयरफील्ड पीछे छूटा फिर से उसी प्रकाश के तूफान ने वेक्टर को घेर लिया, पर इस बार वो तैयार थे और तूफान से आसानी से बचकर निकल गए। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे उन्होंने ये वाकया अपने दोस्तों को बताया, पर किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद वो ये बात किसी को भी नहीं बताई। और जब 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी, इसमें उन्होंने ये बात कही। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के लगभग 4 साल बाद 1939 में रॉयल फोर्स की ड्रेस नीली हो गई थी और प्लेन भी पीले रंग की कर दी गई थी और एक नया प्लेन भी आ गया था जिसका नाम मैजेस्टर। सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हो गई थीं जैसे वेक्टर ने देखा था। तो क्या उस तूफान के कारण वेक्टर ने समय यात्रा की थी? तो ये थी समय यात्रा की कुछ रहस्यमय घटनाएं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।